हाय, माय नेम इज शिवांगी खरे। वेलकम टू क्लाउड टैलेंट। इस लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ेंगे। एक्चुअली इस लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, डैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है? एक्चुअली मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले ही बता देती हूँ कि हम लोग जेनेटिक की मदद से आजकल जितनी भी बीमारियां हैं उनको पहले ही पता कर ले रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट दैट इज नोन एज एलाइजा। ठीक है, ये दोनों जो टेक्निक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीसीआर जो है वो आजकल न्यू टेक्निक है, वेयर एज अगर हम एलाइजा की बात करें तो ये ओल्ड टेक्निक हो चुकी है, लेकिन आजकल जितने भी लैब हैं उनमें पीसीआर टेक्निक ही लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्यू टेक्निक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं, मॉलिक्यूलर प्रोब आर यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड पीसेस ऑफ डीएनए लेबल्ड विथ रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि किसी भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर अगर रेडियो आइसोटोप्स चिपका दें तो उनको हम प्रोब कहते हैं। जैसे सपोज अगर हमने ये नायलॉन शीट लिया, नायलॉन शीट के ऊपर हमने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रख दिया। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रख दिया मीन्स सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर हमने नायलॉन शीट रखा है, रेडियो आइसोटोप्स रख दिया है, तो इसको हम कह देते हैं प्रोब। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर प्रोब किसको कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर प्रोब क्या होता है, किसी भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर अगर हम रेडियो आइसोटोप्स चिपका दें तो उसको हम प्रोब कहते हैं। जैसे ये नायलॉन शीट है, इसके ऊपर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चिपका हुआ है तो ये बन गया प्रोब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं, एलाइजा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इट कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं एलाइजा की, ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है एक्चुअली। एलाइजा में इन्वॉल्व होने वाला एक एंजाइम्स है जिसका नाम होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम और नीट में पूछता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है एलाइजा के डिटेक्शन में। ठीक है, एलाइजा टेक्निक किसको कहते हैं एक्चुअली, ये एंटीजन्स को डिटेक्ट कर लेता है, या तो एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लेता है या उसके कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, आइए हम एलाइजा का एक बार डिटेल में उसके प्रोसीजर को समझते हैं। क्या है उसका जनरल प्रोसीजर, ये हम एलाइजा टेक्निक में देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये एलाइजा का सिंपल डायग्राम है। एक्चुअली ये एमबीबीएस सेकेंड ईयर में और एमएससी अगर कर रहे हो बायोटेक्नोलॉजी से या माइक्रोबायोलॉजी से, तो ये ज़्यादा एलाइजा टेक्निक पूछते हैं लोग। इसका जनरल प्रोसीजर क्या है मैं एक बार स्क्रीन पे बता दे रही हूँ आपको। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे बोलते हैं इसको, या फिर इसका एक और नाम है एंजाइम इम्यूनो ऐसे, EIA इसको बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होता है आपको समझना होगा कि एक माइक्रो टाइटर प्लेट होती है जो कि 96 वेल्स की बनी होती है। सपोज मान लीजिए ये 96 वेल्स की एक माइक्रो टाइटर प्लेट है। ठीक है, ये माइक्रो टाइटर प्लेट कितने वेल्स की बनी होती है, 96 वेल्स की होती है। ठीक है, जिसमें हम सैंपल्स को पुट करते हैं, मतलब सैंपल्स को उसमें लोड करते हैं। ठीक है, अगर हम एक प्लेट की बात करें, इस एक प्लेट की अगर मैं बात करूं तो ये एक प्लेट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें क्या होंगे, बॉटम में आपके एंटीबॉडी अटैच रहेंगे। वेल पे पूरा एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या रहेगा, अटैच रहेगा, पूरा कवर किए रहेगा इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सैंपल जो है लोड करेंगे। ठीक है, एक वेल्स में सैंपल जो है वो लोड करेंगे। तो सैंपल जब लोड करेंगे तो उस सैंपल्स में हमें पता है कि उस सैंपल्स में क्या होगा, एंटीजेंस होगा। ठीक है, जो कि एंटीबॉडी पे क्या करेगा, जाके इंटरैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे एंटीजेंस रहेगा, AG शॉर्ट में बोलते हैं एंटीजेंस को AG, और एंटीबॉडी को हम लोग लिखते हैं AB। ठीक है, शॉर्ट में। तो यहाँ पे सैंपल में एंटीजेंस है। अब ये एंटीजेंस क्या करेगा, इस एंटीबॉडी पर आकर के चिपक जाएगा। ठीक है, ये इस एंटीबॉडी पर आकर के इस तरह से लाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा किस तरह से एंटीबॉडी पे एंटीजेंस जाके चिपक गए हैं। ठीक है, अब इसको वॉश्ड स्टेज आता है, थर्ड स्टेज आता है वॉशिंग स्टेज। जब ये एंटीबॉडी एंटीजेंस का इंटरेक्शन हो जाता है तो एक वॉशिंग स्टेज आती है। ठीक है, वॉश जब कर देते हैं इसको, तो वॉश करने के बाद जितने भी अनबाउंड हैं,
अनबाउंड एंटीजेंस जो हैं वो वॉशअप हो जाते हैं और जो बचे रहते हैं उनसे ही आगे प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अनबाउंड सपोज मान लीजिए कि अनबाउंड जो एंटीजन एंटीबॉडी थे वो वॉशअप हो चुके हैं। अनदर टाइप ऑफ एंटीजन अब लेते हैं हम लोग, एक दूसरा सपोज मान लीजिए हमने लिया एंड जो कि अनदर टाइप ऑफ एंटीजेंस एंटीबॉडी होगा। अनदर टाइप ऑफ एंटीबॉडी अटैच्ड बट एंजाइम लिंक्ड होता है वो। सपोज मान लीजिए जो अनदर टाइप ऑफ एंटीबॉडी हम लोग लेंगे, एंटीबॉडी लेंगे बट उस एंटीबॉडी में एक अनदर टाइप ऑफ एंजाइम्स जो है वो यहाँ पे लिंक्ड रहेगा, तो इसको हम बोल देंगे एंटीबॉडी लिंक, एंजाइम लिंक्ड। ठीक है, एंटीबॉडी है बट इसमें एंजाइम्स लगे हुए हैं, तो इसको बोल दिए हमने एंटीबॉडी एंजाइम लिंक। ठीक है, ये अनदर टाइप ऑफ एंटीबॉडी है। अब इस एंटीबॉडी को सपोज मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एंटीजन है, इस सरफेस पे एंटीजन्स होंगे। ठीक है, अब ये जो आपने इस पे लिंक्ड किया था एंजाइम एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीजन्स हैं एजी। अब इसके ऊपर हम एंटीबॉडी ये वाला स्टिक करेंगे। ठीक है, एंटीबॉडी हमने इस पे डाला तो ये एंटीबॉडी जाकर के क्या हुआ, इस स्टेज पर ज्वाइंट हो गया। किस तरह से ज्वाइंट होगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी क्या हुआ, एंटीबॉडी जाकर के इस पे ज्वाइन हो गया। अब ये एंजाइम क्यों इसमें लिंक्ड कराते हैं, ये भी बहुत पॉइंट की बात है। एंजाइम इसलिए लिंक्ड कराते हैं क्योंकि वो क्या करता है, इंटरैक्ट करता है सब्सटेंस से। सब्सटेंस से इंटरैक्ट करने के बाद कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, कलर चेंज हो जाता है तो हम उसको ईजिली क्या करते हैं, समझ पाते हैं कि ये एंजाइम कैसा है या फिर ये सैंपल कैसा था। ठीक है, तो कलर चेंज हो जाने की वजह से हम सैंपल को पता कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह देखिए इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, हमने बताया था आपको कि जो बॉटम पे होंगे वो सारे एंटीबॉडी उस वेल में रहते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी है। ठीक है, अब हम इस पे सैंपल जो है वो लोड कर दिए हैं। ठीक है, सैंपल लोड करने के बाद देखिए क्या प्रोसीजर होता है, ये रहा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पे जो सैंपल के टारगेटेड प्रोटीन थे वो आकर के स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, ये डिटेक्ट करेगा एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के बाद वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरह माइक्रोटाइटर प्लेट होता है, फिर एंटीबॉडी पे आकर सैंपल अटैच्ड होता है जिसमें एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर वॉशिंग स्टेज आता है, वॉश कर देते हैं। जो अनबाउंड एंटीजेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वॉश के समय ही पूरा वॉश आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं अनदर टाइप ऑफ एंटीबॉडी जिसमें एंजाइम लिंक्ड रहता है, और वो एंजाइम क्या करता है, इंटरैक्ट करता है सब्सटेंस से। सब्सटेंस से जब इंटरैक्ट करेगा, इंटरैक्ट करने के बाद क्या होगा, कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा जिसको हम इजिली डिटेक्ट आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेकिंग अ ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल, सबसे पहली समझने वाली बात है कि ट्रांसजेनिक मीन्स क्या होता है। ट्रांस मीन्स होता है चेंज और जेनिक मीन्स होता है जीन। अगर किसी जीन में हम चेंज कर दें तो डैट इज नोन एज ट्रांसजेनिक। ठीक है, ट्रांसजेनिक में हम क्या कर रहे हैं, जीन में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई जीन है जो ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पा रहा है और उसको हम फंक्शनल जीन बनाना चाहें तो वो हम जेनेटिक या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से उसको फंक्शनल जीन बना सकते हैं। और वो फंक्शनल जीन जब हम इंसर्ट कराते हैं किसी भी एनिमल में, एनिमल डिटेक्ट पहले करना होता है कि किस एनिमल में हम उस जीन को इंसर्ट कराएं वो अच्छा फंक्शन वहाँ पे काम कर सके। ठीक है, तो वो जीन को क्या करते हैं, उसमें इंसर्ट करा देते हैं एनिमल में। और सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक गोट लिया है हमने, जैसे हम इस डायग्राम को दिखाते हैं, ये एक ह्यूमन जीन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ह्यूमन जीन है, ये एग डोनर है। ठीक है, अब इस गोट में हमने क्या किया, इस जीन को इस एग में इंसर्ट करा दिया। ठीक है, ये एग लिया, एग को इस जीन को एग के अंदर इंसर्ट करा दिया। अब क्या ये बन गया, ट्रांसजेनिक गोट बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर ये एग को हमने इंसर्ट करा दिया। मतलब जो जीन था, जीन को ही एक्चुअली हम लोगों ने एग के अंदर इंसर्ट करा के ट्रांसजेनिक गोट तैयार किया। ठीक है, ट्रांसजेनिक गोट क्या हो गया। अब ये ट्रांसजेनिक गोट क्यों तैयार किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो गोट है ये अच्छा से अच्छा हमें मिल्क दे
और वो मिल्क में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स हों, जो कि हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। मतलब ये जब जो ट्रांसजेनिक हमने गोट बनाया है, जब ये मिल्क देगा तो ये मिल्क बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होंगे, ग्रोथ हार्मोन्स होंगे, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए हमारे बेनिफिट्स होगा। इसीलिए हमने ट्रांसजेनिक गोट तैयार किया। ट्रांसजेनिक गोट, अब पहले जो गोट था वो इतना अच्छा मिल्क नहीं दे पा रहा था, तो हम जो फंक्शनल जीन था उसके अंदर इंसर्ट करा के ट्रांसजेनिक गोट बनाए। ठीक है, ट्रांसजेनिक गोट हमें ये बेनिफिशियल्स दिया। ठीक है, अब हम कैसे कराते हैं, एक्चुअली इसमें फॉरेन जो ट्रांसजेनिक प्रोसेस होता है, इसमें हम फॉरेन जीन लेते हैं। फॉरेन जीन को, सपोज ये फॉरेन जीन है, ये फॉरेन जीन को हम आरडीटी की मदद से इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, आरडीटी की मदद से इंसर्ट कराएंगे और डिटेक्ट करेंगे जीन सेलेक्ट करने में, मतलब जीन सेलेक्ट करने के लिए भी हमको डिटेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा जीन हमको किस एनिमल में इंसर्ट कराना है। ऐसा नहीं कि कोई भी जीन उठा करके हम कोई भी जीन में कोई भी एनिमल में इंसर्ट करा दिए, नहीं, हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन को स्पेसिफिक एनिमल में इंसर्ट कराना होगा। एंड किसकी मदद से हम इंसर्ट कराते हैं, वेक्टर्स की मदद लेते हैं, जो कि होस्ट के अंदर इंसर्ट करा देता है। ठीक है, जीन अंदर गया, वो फंक्शन अपना कर रहा है। ठीक है, वो फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी हमको ही डिटेक्ट करना होगा। अगर वो फंक्शन नहीं कर रहा है तो वहाँ पे फेल्ड हो जाता है। लेकिन इस गोट के अंदर जो हमने जीन को इंसर्ट कराया वो फंक्शन किया, क्योंकि जो मिल्क था वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मिला हमें जो मिल्क था, मिल्क में ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा था, मिनरल्स ज़्यादा था, तो वो हमारे लिए हेल्थ के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल था। इसलिए हमने ट्रांसजेनिक गोट बनाया। ट्रांसजेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल तो जितने भी बायोटेक लैब हैं सब ट्रांसजेनिक एनिमल ही तैयार कर रहे हैं, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स में कुछ मिल सके। जैसे सपोज अगर यहाँ हम मिल्क तैयार कर रहे हैं तो मिल्क भी क्या होगा, मिल्क हमें अच्छा से अच्छा मिलेगा। ठीक है, इंसुलिन हम तैयार करते हैं, इंसुलिन भी हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। कोई चीज़ कम अगर मिल रहा है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बना रहे हैं, वो भी हम आरडीटी की मदद ले रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जी की मदद ले रहे हैं। तो आजकल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ओके फाइन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैंने पहले ही बताया कि आरडीटी का रोल आजकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। इसका जो स्कोप है ये बहुत है, हर एक फील्ड में इसका अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो वही हम पढ़ते हैं 4-5 एप्लीकेशंस। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बताओ। तो फर्स्ट जो इसमें एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डिजीज़। मतलब मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डिजीज़ मीन्स किसी भी डिजीज को हम क्या करते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, इजिली एनालाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है, जीन थेरेपी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन, इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका। एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन आपने देखा होगा, जैसे एग्रीकल्चर एप्लीकेशन आप बोल सकते हो पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट क्या है, एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस इसका बहुत है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत है, फूड इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन बहुत है, और हेल्थ के देखा जाए हेल्थ इंडस्ट्री में इसका भी बहुत एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस टू एनिमल, एनिमल की मदद से हम डिफरेंट टाइप के वैक्सीन्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसके एप्लीकेशंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो ये टॉपिक था, जो 3 टॉपिक हमने कवर अप किया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मेकिंग अ ट्रांसजेनिक एनिमल एंड एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।